Okay, it's a very interesting topic. आज का मतलब एक हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलराइज स्टेट ऑफ, यानी कि नर्व इम्पल्स हमारे पास टॉपिक है। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हो जाए। हमारे पास बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सब सेल्स पोलराइज्ड होते हैं। पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल वोल्टेज डिफरेंट होता है। ठीक है, अंदर कुछ और, अंदर नेगेटिव होगा, बाहर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब अंदर और बाहर वोल्टेज डिफरेंट है। तो इस तरीके की स्टेज को हम क्या बोलते हैं? पोलराइज स्टेज। बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं हमारे पास, ऑल सेल्स आर पोलराइज्ड। जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर नेगेटिव होता है और बाहर पॉजिटिव होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा बाहर पूरा ही पॉजिटिव है, अंदर पूरा नेगेटिव आयंस होते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मेन मतलब ये है कि अंदर पॉजिटिव कम है और बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है। अंदर हर सेल के कुछ ना कुछ वोल्टेज रहता है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। अब क्योंकि सेल रेस्ट में है तो इसको कहा जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। तो बॉडी के हर सेल क्या है? पोलराइज्ड है। तो बॉडी का हर सेल रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है। वो कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल अंदर से क्या होता है? नेगेटिव होता है, बाहर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है सेल का? -70 MV होता है। इसके बाद हमारे पास अब क्वेश्चन ये है कि ये अंदर नेगेटिव क्यों होता है? अंदर नेगेटिव सेल पोलराइज होता कैसे है? इसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहले हमारे पास आयंस की वजह से, जिनके ऊपर चार्जेस होता है, तो अंदर जो है वो नेगेटिव आयन ज़्यादा होता है और बाहर नेगेटिव आयन कम होता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि अंदर अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं और बाहर पॉजिटिव आयंस होते हैं। सही है। हमारे पास यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट आयंस हैं, एक है सोडियम पॉजिटिव और दूसरा है पोटेशियम पॉजिटिव। ठीक है, दोनों ही हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। आपके पास जो सोडियम है वो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अबंडेंट इंटरसेल्यूलर आयन कौन सा होता है? अबंडेंट इंटरसेल्यूलर का मतलब क्या होता है कि बाहर पॉजिटिव अबंडेंट होता है। ठीक है, और पोटेशियम जो है वो अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर आयन है, यानी कि अंदर जो है वो पोटेशियम ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में सुना हुआ होगा, राइट? मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि बाहर हमारे पास सोडियम ज़्यादा है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना। ऐसा ही है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना। तो अंदर से सोडियम बाहर की तरफ जाएगा या बाहर से अंदर की तरफ आएगा? बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवानी है थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप। तो बताइए सोडियम बाहर से अंदर जाएगा या अंदर से बाहर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ होती है। तो नाउ इट्स आई थिंक वेरी सिंपल, मैंने आपको ऑलमोस्ट आंसर बता दिया है। सवाल ये है कि सोडियम क्या करेगा? बाहर से अंदर कैसे जाएगा बच्चों? बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। अगर ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ आएगी तो वो तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, राइट? हाई टू लो। और ऐसा तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है, लेकिन एक्टिव के अंदर ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। सोडियम जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाना है ना, तो लो टू हाई लेकर जाएंगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यही मेन चीज़ होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, तभी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।
सवाल क्या है, आपको याद क्या करना है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसमें 2 सोडियम बाहर जाते हैं और उसके बदले 3 पोटेशियम जो है वो अंदर आता है, ऐसा ही है। ओके, ऐसा नहीं है, 2 पोटेशियम होता है और 3 सोडियम होता है। अब आप सोच रहे हो ऐसा कैसे, तो देखो ना, बाहर पॉजिटिव है तो सोडियम बाहर ज़्यादा होगा, राइट। सेल के अंदर -70 है, यानी कि कम पॉजिटिव चार्ज होगा, तो सिर्फ 2 पॉजिटिव हैं अंदर, 2 पोटेशियम पॉजिटिव है और 3 सोडियम पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं। तो वन ऑफ द रीजंस कि सेल का इंटरनल नेगेटिव होता है, एक्सटर्नल पॉजिटिव होता है, उसका एक रीज़न ये है सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर 2 पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं और बाहर 3 पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं। तो सेल का अंदरूना जो सेल का इंटरनल जो है वो नेगेटिव हो जाता है और बाहर वाला पॉजिटिव। तो वन ऑफ द रीजंस क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। Is that clear? ओके, 2 सोडियम अंदर आते हैं, 3 सोडियम बाहर जाते हैं, ठीक है। 2 सोडियम अंदर आएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे। इसमें आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ बहुत क्लियर है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कि बाहर ऑलरेडी ज़्यादा है तो हम लोग बाहर ही भेजेंगे, ठीक है। लो टू हाई, अंदर लो है बाहर हाई है तो बाहर भेजना है सोडियम को, और बाहर क्या है, पॉजिटिव है तो 3 भेजोगे पॉजिटिव आयंस। तो कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करनी, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, मैंने आपको हर चीज़ बहुत ब्रेक डाउन करके समझाई है। अगर भूल जाओ, क्योंकि अगर आप याद रखोगे ना 2 सोडियम अंदर बाहर, अरे समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है, जस्ट आपको ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। तो वन ऑफ द रीज़न्स ये है कि अंदर सेल का नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है। उसके अलावा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि सेल के अंदर कुछ नेगेटिव, हाँ दूसरा रीज़न है नेगेटिव आयंस, कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं जो कि बाहर नहीं जा पाते, ठीक है, बाहर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से वो सेल के अंदर ही रहते हैं और सेल जो है वो -70 हो जाता है। तो ये तो हमारा बेसिक्स था, मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताई हैं। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस और हम लोग टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है इम्पल्स, वो शुरू करते हैं। इम्पल्स पढ़ने से पहले आपको मैं 4 तरीके के चैनल्स पढ़ाऊँगी। चैनल्स बोलो, गेट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या चीज़ है, देखो कोई भी सेल हो, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, वो ये मैंने कहा था कि हर सेल पोलराइज्ड होता है और बहुत कम सेल्स के पास, हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 2 ऐसे सेल्स हैं पोलराइज्ड। का मतलब क्या होता है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ये चीज़ आप याद कर लो, ठीक है। ये है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो पोलराइज का मतलब क्या है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। बॉडी का हर सेल पोलराइज्ड होता है, लेकिन बॉडी में 2 सेल्स ऐसे हैं जो कि डीपोलराइज हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका मसल सेल और दूसरा है आपका न्यूरॉन्स। ये 2 सेल्स डीपोलराइज हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है,
मतलब ये है कि अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। ये दो टर्म्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पोलराइज का मतलब क्या होता है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ठीक है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। डीपोलराइज का मतलब क्या होता है, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, दोनों ऑपोजिट चीज़ है। बॉडी का हर सेल पोलराइज होता है, लेकिन सिर्फ 2 सेल्स हैं जो कि डीपोलराइज हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो डीपोलराइज होते हैं, वो भी पोलराइज्ड होता है, लेकिन जब उन्हें इम्पल्स, जैसे न्यूरॉन को जब इम्पल्स जनरेट करना होता है तो वो डीपोलराइज होता है, जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो वो डीपोलराइज होता है। सही है, तो ये आपको बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, चैनल्स की बात कर रही थी मैं, लेकिन वो एक छोटी सी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इस हेडिंग के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है मैंने, वो ये कि चैनल्स हमेशा कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ठीक है, ये चैनल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पे 4 तरीके के चैनल्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ चैनल्स। सबसे पहले कौन से हैं, लीकी चैनल्स। ठीक है, लीकी चैनल्स, ये चैनल्स हमेशा ओपन होते हैं, दे आर ऑलवेज ओपन। अब ये मेरे पास एक सेल है, इन चैनल्स को आपने सोडियम पोटेशियम पंप से कंपेयर नहीं करना, वो अलग चीज़ थी, ये अलग चीज़ है। ये चैनल्स हैं वो पंप्स थे, उनका काम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना था, इनका काम पोलराइज स्टेट को मेंटेन करना होता है। लीकी चैनल्स क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे पास ये लीकी चैनल्स बनाया मैंने। ठीक है, लीकी चैनल्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ 2 जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक सोडियम लीकी चैनल और एक पोटेशियम लीकी चैनल। हमारे पास जो सोडियम लीकी चैनल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और पोटेशियम लीकी चैनल्स ज़्यादा होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये हमेशा ओपन रहते हैं दोनों के दोनों। तो सोडियम लीकी चैनल्स कम होते हैं, पोटेशियम लीकी चैनल्स ज़्यादा होते हैं। तो ये वाला जो ऑरेंज कलर है ये मैंने सोडियम के लिए बनाया है, और आप देख सकते हो ये सिर्फ 2 हैं, और 4 आपको वाइट कलर में मैंने पोटेशियम लीकी चैनल्स बनाए हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पोलराइज स्टेट को मेंटेन करना। ठीक है, पोलराइज स्टेट को मेंटेन करना। तो अब सोडियम लीकी चैनल्स अगर कम हैं तो उसका मतलब क्या है कि सोडियम जो है वो अंदर कम आएगा, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव मेंटेन रहता है। तो लीकी चैनल्स का इम्पल्स के अंदर इतना कोई बड़ा रोल नहीं होता। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, लीकी चैनल्स क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज, इनके बारे में खास बात क्या है कि दे आर ऑलवेज ओपन, अनलाइक अदर चैनल्स। बाकी चैनल्स ऐसे नहीं होते। अब हम लोग चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट चैनल्स के ऊपर, वो है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये वाले चैनल्स क्लोज्ड होते हैं और ये ओपन कब होंगे, क्या लगता है आपको, ये ओपन कब होंगे? इसका भी एग्जाम्पल बहुत सारे होता है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, पोटेशियम, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। गेटेड चैनल्स पूरा नहीं लिखती मैंने, जीसी लिख दिया, यानी कि गेटेड चैनल्स, और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। आप लोग मुझे ये बताइए कि ये वाले क्लोज्ड होता है, लेकिन ये खुलते कब हैं, इनके लिए क्या स्टिमुलस होगा जब ये खुलेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, व्हेन विल दे ओपन?
एनी आइडिया, कोई गैसेस, या आप देखो ना नाम से, आपको नाम से क्या पता लग रहा है? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। नाम में प्रेशर तो नहीं गिवन कहीं पे भी। चलो मैं बताती हूँ। देखिए वोल्टेज, सिंपल सी बात है, वो चैनल्स जो कि वोल्टेज के डिफरेंस, हाँ ये कह सकते हो आप, वोल्टेज के डिफरेंस पे खुले। जब भी हमारे पास वोल्टेज के अंदर चेंज आएगा तो ये चैनल्स खुल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सेल है जो -70 MV है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बहुत सारा सोडियम डाल दिया तो अंदर का चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो मुझे बताओ वोल्टेज चेंज हो गया, तो क्या वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे? मैंने कुछ नहीं किया, सेल था जो कि पोलराइज था, मैंने उसके अंदर बहुत सारा सोडियम ऐड कर दिया। तो मुझे बताओ क्या वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे? येस और नो, जस्ट दैट। डोंट गिव मी द वैल्यूज़, वो हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे। एग्जैक्टली, गुड। ऑफ कोर्स, क्योंकि वोल्टेज के अंदर जैसे ही डिफरेंस आएगा तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे, चार्ज के अंदर डिफरेंस आएगा। तो समझ आ गया, आगे चलते हैं। थर्ड हमारे पास कौन से हैं? मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। इनके अंदर भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल्स। बेसिकली मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ सबके, ठीक है। ओके, ये लोग क्या होते हैं? दे आर क्लोज्ड, लेकिन ये खुलते कब हैं? बताइए, नाम से क्या पता लग रहा है कब खुलते हैं ये? गुड, यानी कि जब भी इसके ऊपर कोई कुछ ना कुछ मैकेनिकल प्रेशर लगेगा। और नहीं निश्चित, आपने लिखा है सोडियम जब अंदर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैकेनिकल गेटेड चैनल्स कब खुलते हैं? देखो आप नाम से याद कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। मैकेनिकली गेटेड चैनल्स यानी कि वो चैनल्स जो कि मैकेनिकल प्रेशर से ओपन होंगे। एक सेल है, उसके ऊपर ये मैकेनिकल गेटेड चैनल है, मैंने इसके ऊपर कोई चीज़ रख दी, मतलब मैंने अपने हाथ के ऊपर कुछ रख दिया, कोई कॉकरोच आके मेरे हाथ पे बैठ गया, तो उस टाइम पे जो चैनल्स खुलेंगे वो मैकेनिकल प्रेशर, जो प्रेशर उस कॉकरोच ने मेरे हाथ के ऊपर लगाया, मेरी स्किन के जस्ट अंडर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उन रिसेप्टर्स के भी सेल हैं, सही है। न्यूरॉन होगा, उस न्यूरॉन के बेसिकली वो मैकेनिकल प्रेशर की वजह से जो हमारे पास चैनल्स खुलेंगे वो मैकेनिकली गेटेड चैनल्स होंगे। आई होप समझ आ गया, ठीक है, ये वाला भी समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं। फोर्थ हमारे पास कौन सा है? फोर्थ हमारे पास लास्ट है। ये मेन हमारे पास 4 होता है, इनको कहा जाता है लाइगेंड गेटेड चैनल्स, ठीक है। लाइगेंड गेटेड चैनल्स, ये चैनल्स क्लोज्ड होते हैं और कब खुलते हैं? लाइगेंड का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, केमिकल होता है। तो मुझे बताओ लाइगेंड गेटेड चैनल्स कब खुलेंगे? जब हमारे पास कुछ ना कुछ केमिकल आके, स्पेसिफिक केमिकल आके बाइंड होगा इनके ऊपर, तब ये चैनल्स खुलेंगे, ठीक है। और ये केमिकल कौन सा है? न्यूरॉन के केस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, मैंने आपको सारे चैनल्स बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी है हमारे पास प्रोसेस पढ़ने की। प्रोसेस का मतलब क्या है? नर्व इम्पल्स जनरेशन, कि नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होता है। तो आई होप आपको साइनअप्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर आई नीड सम स्पेस। तो नर्व इम्पल्स हमारा थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है,
इन सब चीज़ों को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और चलो अब यहाँ पे मैं एक न्यूरॉन ड्रॉ कर रही हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। इसका जो ये एक्सॉन है ये मैं थोड़ा सा थिक बनाऊंगी क्योंकि वी नीड सम स्पेस ये समझने के लिए कि किस तरीके से सेल के अंदर पोलराइजेशन वगैरह होती है। और यहाँ पे आ जाएंगे इसके एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। ये डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है, यहाँ पर ये एक्सॉन हो गया और ये क्या हो गया, ये इसके अपना एक्सॉन टर्मिनल्स हो गए। अच्छा, होता क्या है, मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी, जब सेल के अंदर नेगेटिव हो तो उसे बोलते हैं पोलराइज्ड। अभी इस चैप्टर के लिए आप चीज़ को समझिए, क्योंकि पोलराइज का लिटरल मतलब क्या होता है कि जो दो चार्जेस के दरम्यान में जब डिफरेंस होता है ना, कि एक साइड पे पॉजिटिव हो एक साइड पे नेगेटिव, तो उसको पोलराइज स्टेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये याद कर लो कि अगर तो सेल के अंदर न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, तो उसको बोलते हैं पोलराइज्ड। और अगर सेल के अंदर पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है तो इसको क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड का ऑपोजिट क्या होगा, अनपोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड, आप लोग बोल रहे हो। एक एक और थोड़ा सा अच्छा वर्ड होता है इसके लिए, इट्स कॉल्ड एज, फाइन आई टेल, इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड, ठीक है। अनपोलराइज्ड भी ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स इसको हम लोग सही जो वर्ड होगा वो डीपोलराइज्ड होगा। तो अब समझ जाइएगा, अगर नेगेटिव है अंदर, बाहर पॉजिटिव है तो वो पोलराइज्ड, अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है तो वो डीपोलराइज्ड, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, अब न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स कब जनरेट होगा, आप मुझे खुद बताओ, न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स कब जनरेट होगा, जब कुछ ना कुछ स्टिमुलस आएगा, ठीक है। समझ लेते हैं यहाँ पर हम लोग स्टिमुलस क्या लें। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी स्टिमुलस ले सकते हो। हम लोगों ने स्टिमुलस ले लिया कि कोई चीज़ आप आके, कोई इंसेक्ट, कोई बी आके आपके हाथ पे, ये समझ लो हाथ, ये मेरे इधर एक न्यूरॉन है, उसको किस तरीके से रिसीव होता है सिग्नल, मतलब पता कैसे चलता है रिसेप्टर को कि कोई चीज़ मेरे हाथ पे आके बैठी है, और फिर इम्पल्स जनरेट होता है। समझ लीजिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट ले लो आप, ये इंसेक्ट आके मेरे हाथ पे बैठ गया, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो प्रेशर कौन सेंस करता है, रिसेप्टर सेंस करता है। और मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था कल वाले लेक्चर के अंदर कि ऐसा कौन सा चैनल है जो कि मैकेनिकल प्रेशर की वजह से ओपन होता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आके बैठी है एज ए स्टिमुलस आपके हाथ पे, तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी, थोड़ा सा होगा बट कुछ ना कुछ प्रेशर पे एक्सर्ट होगा। और कौन से चैनल्स ओपन होंगे, गुड, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। जब अब देखो यहाँ पे ये आप जो पिंक कलर के अंदर देख रहे हो, चलो इससे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप जो ये वाले चैनल्स देख रहे हो, ये मैकेनिकली गेटेड चैनल्स हैं, ठीक हो गया। ये कौन से चैनल्स हैं, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स हैं। और मैंने आपसे कहा था कि दो हमारे पास मेन होते हैं, एक सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल्स और दूसरा पोटेशियम मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। तो यहाँ पे मैं समझ लो मैं सोडियम वाला ले लेती हूँ, ठीक है। दोनों ही पॉजिटिव आयन्स है, दोनों पे +1 चार्ज है, ठीक है। तो मैं सोडियम वाला ले लेती हूँ। अब जैसे ही वो इंसेक्ट आके बैठा, मैकेनिकली गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे। सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल्स खुले तो इससे क्या हुआ, बहुत सारा सोडियम जो है वो न्यूरॉन के अंदर आ गया, ठीक है। पहले अब मैं यहाँ पे सारे स्टेप्स साफ साफ लिख दूँगी जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए चीज़ें। लेट मी जस्ट यूज़ अ वेरी न्यूट्रल कलर। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरे पास रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, -70 MV। हुआ क्या,
हुआ ये कि जो मैकेनिकली गेटेड चैनल्स थे वो खुल गए। उसके खुलने से क्या हुआ, सोडियम एंटर हुआ एक्सॉन के अंदर। तो मुझे बताओ -70 कम होगा, यानी कि -60 होगा, -50 होगा, या फिर -80 -90 होगा। अब आप खुद देखो, पहले नेगेटिव था, पहले सेल के अंदर नेगेटिव था, अब इसके अंदर सोडियम आ गया। जब सोडियम आ गया तो जो नेगेटिविटी है वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज कम होता है, ठीक है। अब शायद आपको ये लग रहा होगा कि अच्छा यहाँ पे नेगेटिविटी कम होगी तो ये हो जाएगा -80, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर में क्या होता है कि बड़ा वाला नंबर छोटा होता है, ऐसा ही है। नेगेटिविटी कम हो रही है तो -80 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये जो आप नेगेटिव साइन देखते हो, ये बेसिकली आपको नंबर नहीं दिखाया जा रहा कि -80 आपका जो स्केल होती है, नंबर स्केल, अकॉर्डिंग टू दैट नहीं है ये माइनस साइन, वो वाला नेगेटिव साइन नहीं है। ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि अंदर सेल के 70 नेगेटिव आयंस हैं, 70 नेगेटिव, तो वो 70 पॉजिटिव के अंदर है, नेगेटिव जस्ट नेगेटिव आयंस को दिखा रहा है। तो इट्स लाइक अभी इतना डीप के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये नेगेटिव ऐसा क्यों है, -80 होना चाहिए था क्योंकि नेगेटिविटी तो कम हो रही है। अभी के लिए आप ये समझो, ये जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव नंबर को नहीं शो कर रहा है, ये नेगेटिव आयंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिविटी कम होती है तो क्या होगा, -60 हो जाता है। क्यों हुआ -60, क्योंकि भाई पॉजिटिव आयन अंदर आया है, ठीक है, पॉजिटिव आयन अंदर आने की वजह से नेगेटिविटी कम हो गई, -60 हो जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, अभी इस आपने लिखा है -50 क्यों नहीं हुआ। देखो इट डिफर्स फ्रॉम बुक टू बुक, कहीं पे -60 होता है, कहीं पे -50 होता है, बट आई प्रेफर कि आप जो है वो दोनों वैल्यूज़ को याद रखो। और आई हर्ड कि -60 होता है, और इस ये वाला जो आप देख रहे हो ना -60, इसको कहते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो -60 -50 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में क्या होता है, पहले -60 होता है, फिर -50 होता है, फिर -40, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, ठीक है। तो -70 के बाद तो -60 होगा, फिर -50 होगा। तो थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल कौन सा होता है, -60 होता है, ठीक है। अब आगे चलें यहाँ पे हम ग्रीन को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू शो कि आगे क्या होता है। अभी तक मैकेनिकली गेटेड चैनल्स खुले थे, सोडियम अंदर आया, ठीक है, और -60 हो गया, जिसको आप बोलते हो थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। अब आप मुझे बताइए, वोल्टेज चेंज हुआ, वोल्टेज के अंदर चेंज आने से कौन सा चैनल खुलता है, या वील ड्रॉ द ग्राफ बाद में, हैव पेशेंस। ओके एवरीबॉडी, कौन सा चैनल खुलता है, वोल्टेज के अंदर डिफरेंस आने से कौन सा चैनल खुलता है? ओके गुड, वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा। मैं यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ले लेती हूँ। अच्छा ये बात आप याद रखिएगा, पहले सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलता है, उसकी थोड़ी देर बाद पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलता है। ठीक है, तो अब वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। सोडियम VGC लिखा है मैंने यहाँ पे, आई होप नज़र आ रहा होगा। VGC का मतलब होता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। मैंने ऐसे स्पेस नहीं थी तो ये एब्रिविएट करके लिख दिया। ओके, अब जब वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे तो बहुत सारा सोडियम एंटर करेगा एक्सॉन के अंदर। यहाँ पे बना लेते हैं, बहुत सारा सोडियम एंटर किया। अब जब बहुत सारा सोडियम एंटर करेगा तो मुझे बताओ कि ये जो -60 था
अब ये माइनस, आपकी बात आ गई, -50 होगा, फिर -40, इसी तरीके से -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30। तो ये अब कितना हो गया प्लस, क्योंकि बहुत सारा सोडियम एंटर किया है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स की वजह से। तो ये अब हमारे पास जो एक्सॉन के अंदर जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, +30, कितना हो गया, +30 MV, ठीक है, माइक्रोवोल्ट, +30 माइक्रोवोल्ट हो गया। मैंने आपसे कहा था कि जब सेल के अंदर पॉजिटिव हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि मेरा जो न्यूरॉन है वो क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया है, ठीक है, डीपोलराइज हो गया है। ओके, आई होप ये आपने जो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, आई नीड सम स्पेस, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे। ओके, डीपोलराइज तक आपको बात समझ आ गई, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, पहले -70 था, -70 को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। फिर क्या हुआ, फिर हो गया -60, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और -60 से +30 हो गया। +30 के ऊपर डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन होती है +30 के ऊपर, और +30 को क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करना है कि +30 एक्शन पोटेंशियल होता है हमारे पास। ओके, ऑल गुड सो फार। ठीक है, तो अभी अपने पास एक्शन पोटेंशियल +30 हो है, ठीक है। अभी तक क्या हुआ है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स पहले खुलते हैं और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बाद में खुलते हैं। तो अब पहले क्या हुआ, सोडियम एंटर किया, और उसके बाद क्या हुआ कि अब कौन से चैनल्स खुलेंगे, अब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं। अच्छा, अगर तो आपको ये लग रहा है कि बहुत सारा पोटेशियम अंदर आएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पोटेशियम अंदर नहीं आता। मैंने आपको क्या कहा था कि पोटेशियम अंदर बहुत अबंडेंट होता है, जिसकी वजह से वो बाहर जाएगा। अब सोडियम अंदर क्यों आया, क्योंकि सोडियम सेल एक्सॉन के बाहर बहुत सारा था, ठीक है, अबंडेंट हो, सोडियम सेल के बाहर अबंडेंट होता है, इसको इसीलिए इसको अबंडेंट इंटरसेल्युलर आयन कहते हैं। और जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर अबंडेंट होता है। तो अब यहाँ पे जब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुले तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा, पोटेशियम क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, परफेक्ट। अभी क्या होता है, अब बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब पोटेशियम जैसे ही बाहर गया हमारे पास, तो अब क्या होता है कि सेल दोबारा से एक्सॉन जो है वो नेगेटिव हो जाता है, और इस बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो पोलराइज था, पोलराइज में -70 MV था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये इतना नेगेटिव हो गया कि ये -90 MV हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, -90 MV हो जाता है। और क्योंकि पहले पोलराइज था, हमने क्या किया, उसको डीपोलराइज किया, +30 पे डीपोलराइज हो गया, और फिर हमने दोबारा से हम इसको पोलराइज कर रहे हैं। तो अगर दोबारा से कोई चीज़ होती है, इंग्लिश के अंदर इसके लिए वर्ड यूज़ होता है री, तो हम इसको दोबारा से पोलराइज कर रहे हैं। पोलराइज यानी कि नेगेटिव हो रहा है दोबारा से अंदर सेल, तो इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। -90 पे रीपोलराइजेशन होती है। कौन करवाता है, पोटेशियम जब सेल के बाहर जाता है। रीपोलराइजेशन इज क्लियर?
ओके अब ये हमारे पास रीपोलराइजेशन हो गई, तो इनसाइड हमारे पास -90 बहुत नेगेटिव हो गया। अच्छा, इसको इस रीपोलराइजेशन को हम लोग हाइपर पोलराइजेशन भी कहते हैं। हाइपर पोलराइजेशन क्यों कहा जाता है? हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो रही है, क्योंकि पोलराइज तो सेल -70 पे भी था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पोलराइज हो चुका है, -90 हो गया है, ठीक है। तो -90 जो है वो हाइपर पोलराइज स्टेट होती है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इतनी सारी चीज़ें करने का क्या फ़ायदा हुआ? मेरे पास यहाँ पे 90 MV वैसे अब तक बन चुका है, और व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस? मैंने -90 क्यों किया? अच्छा, वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, वी आर गोइंग टू डू द ग्राफ, जो कि नर्व इम्पल्स के अंदर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे पास यहाँ पर ओके ये वाई एक्सिस पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे मैं वोल्टेज लिखूँगी, और ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम कुछ नहीं आन रहे हैं, हम लोग जस्ट दिखाएंगे कि पोलराइजेशन कहाँ पे हो रही है, डीपोलराइजेशन कहाँ पे हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ये सबसे पहले जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? -70 हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल होता है। सही है, -70 रेस्टिंग पोटेंशियल है। तो यहाँ से हम लोग, ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहला सेल के पास रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है? -70। अब क्या होता है उसके बाद? -60 होता है। -60 को हम क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड पोटेंशियल, ठीक है। -60 पे आ गया, तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये -60 है, ठीक है। -60 के बाद अब यहाँ पे डायरेक्टली वैसे तो +30 हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको और इजी बनाने के लिए मैं आपको डिटेल में करवा रही हूँ कि -60 होता है, उसके बाद -40, -30, इस तरीके से करके -20, -10, फिर हो जाता है 0। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट ग्राफ ऑफ कोर्स, यहाँ पे सारे ये कोई भी हमने स्केलिंग नहीं की, कुछ भी ये प्रॉपर भी नहीं बना हुआ, इट्स जस्ट कि आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आई कैन गारंटी दैट। अभी क्या होता है मेरे पास यहाँ पर, ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना लेती हूँ +30, ठीक है। तो पहले क्या था? -70 था रेस्टिंग पोटेंशियल, फिर क्या हुआ? इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेस्टिंग पोटेंशियल +30 पे क्या हुआ? +30 थ्रेश होल्ड पोटेंशियल होता है। यहाँ पे अब ग्राफ जाता है ये आपका +30 है, ठीक है। +30 हमारे पास क्या है? +30 जो है एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये +30 है, और यहाँ पे क्या होती है? दिस इज एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, इसको एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, वो ये कि -60 से जब ये +30 पे जाएगा, -60 से +30 पे जब जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम? डीपोलराइजेशन हो रही थी, राइट। और डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है? सोडियम गेटेड चैनल्स की वजह से।
सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स की वजह से। सही है। अभी उसके बाद एक्शन +30 हो गया था, उसके बाद क्या होता था, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल रहे थे जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन हुई थी। ठीक है, रीपोलराइजेशन हो रही थी और यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, मैंने वोल्टेज भी लिखा है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, रीपोलराइजेशन हो रही थी और माइनस, अब ये -70 नहीं बल्कि -70 से भी नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, -90 MV, -90, इसलिए क्या हो रही है, ये हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। तो ये हमारे पास ग्राफ है नर्व इम्पल्स का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, इज दिस क्लियर?